नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राय और आप सुन रहे हैं मेरी ज़िंदगी और मेरे परिवार से जुड़ी सच्ची कहानियों की श्रृंखला। आज की कहानी मेरे पिताजी के छोटे भाई की है। एक ऐसी कहानी जिसे याद करते हुए मेरी आंखें नम हो जाती हैं। ये कहानी या ये बात 1960 के दशक की है। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी आसान नहीं था। मेरे पिताजी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे थे। पूरे परिवार की उम्मीद उन्हीं पर टिकी हुई थी। उसी समय मेरे चाचा, जो लगभग 10 वर्ष के थे, घर के बाहर खेल रहे थे। परिवार में सुनाई जाने वाली एक घटना के अनुसार तभी वहाँ एक साधु आए। उन्होंने चाचा को देखा और कहा, यह बालक बहुत भाग्यशाली है, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में इसके जीवन में बड़ा संकट आएगा। यदि यह उससे बच गया तो इस घर में हाथी घोड़े नाचेंगे। उस समय किसी ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। गरीबी इतनी थी कि चाचा के पास नए कपड़े भी नहीं थे। वे हमेशा अपने बड़े भाई यानी मेरे पिताजी के पुराने कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत या शिकन नहीं थी। वे मुस्कुराते, बस इतना कहते, भैया की नौकरी लग जाएगी तब मैं नए कपड़े पहनूंगा। शायद उन्हें अपने बड़े भाई की दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा था। फिर एक दिन स्कूल से लौटते समय रास्ते में तेज बवंडर उठा। साथ के साथियों बच्चों ने मना करा, रुक जाओ, अभी मत जाओ, लेकिन वे नहीं रुके और घर पहुंच गए। उस बवंडर को पार करते घर आने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई, माता निकल गई। उधर किस्मत ने एक और मोड़ लिया। पिताजी की नौकरी लग चुकी थी, पहली तनख्वाह मिल चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई की याद कर उसके लिए कपड़े और सामान खरीदे। उन्होंने बड़े प्यार से उसके लिए नए कपड़े खरीदे, कुछ जरूरी सामान लिया और खुशी खुशी घर लौटे। लेकिन घर के सामने दरवाजे पर पहुंचते उनके हाथों से सारे पैकेट गिर गए और वो टूट कर नीचे गिर गए। उनके सामने उनका छोटा भाई, जिसे इतना स्नेह करते थे, वो मृत्यु से यह पता। जिस बच्चे ने कहा था कि भैया की नौकरी लगेगी और मैं नए कपड़े पहनूंगा, वह उन कपड़ों को पहनने से पहले इस दुनिया को अलविदा कर चुका। दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी कम नहीं होते, बल्कि याद बनकर हमेशा दिल में रहते हैं। इसलिए अपने और अपनों से प्यार जताने में कभी देर मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मिलना और बिछड़ना दोनों उसी की मर्जी से होता है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आप अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। मेरे पिताजी ने मुझे अपने संघर्ष के दिनों की बहुत सी बातें बताई हैं, जिन्हें मैं आपसे साझा करता रहूंगा। फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।